दोस्तों DSSB सामान्य अध्ययन का पेपर TGT और PGT का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा 52। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो इसमें बुढ़ापा शब्द जो रेखांकित है, दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्राणियों के समूह का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य, इसमें योग्य शब्द क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण योग्य। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें पूछा गया है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवां है, पाँचवें में वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। छठवें नंबर में है, अंगीठी का तत्सम बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा अंगिष्ठिका। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मान। सही आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना है इसमें। आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। 9वें नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामतः। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पूछा गया है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है। तो आक्रांत कहलाता है जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। और जो अपनी हत्या करे उसे आत्मघाती कहते हैं या आत्महंता भी कहा जाता है। और आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं। और सीमा का उल्लंघन करना या हमला करना आक्रमण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां में पूछा गया है, हिंदी के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, इसमें डैश है और फिर डैश है। तो 12वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्वर संधि है, स्वर संधि को फिर इसके बाद 5 उपभेद में बांटा गया है। 5 उपभेद में दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में जिस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख लगना का अर्थ है, 15वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नींद आना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना। 16 नंबर में तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद पैसेज के क्वेश्चन है, तो आपको पैसेज के क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्योंकि हिंदी में पैसेज भी आता है। अब आपको हम जीके कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से आगे पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वरुण, इंद्र, अग्नि और
शिव। इनमें से बताना है कि किस देवता की सर्वाधिक चर्चा की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्र की चर्चा सर्वाधिक की गई है, जिसमें कि तो 28 सूक्त हैं, 10,642 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसमें जो सर्वाधिक इंद्र की चर्चा की गई है और 250 बार इसमें अग्नि की भी चर्चा की गई है, अग्नि के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1296 से लेकर के 1316 तक। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो 13 नंबर का इसमें सही आंसर है, नहीं 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1616। 64 में संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एच.सी. मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। 65 नंबर में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 65 नंबर में तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 42वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मंगल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ग्रेट निकोबार द्वीप सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल मिट्टी से तात्पर्य है। लाल मिट्टी को टेरा रोसा भी के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की लाल मृदा क्ले है, चूना पत्थर के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 70वें नंबर में इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में हुई थी, 12 जुलाई को हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। 71 नंबर है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो लैक्टोमीटर राइट आंसर है। 72 है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 73, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं किसके कारण होता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। ट्रकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? 74 नंबर में तो इसका आंखें होती हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 75 चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये पेड़ों की संरक्षण, पादप संरक्षण से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन नंबर 76 में 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन है 78, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? 78 में तो इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में और गृह त्याग कपिलवस्तु और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। मृत्यु इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है, वैश्विक धन प्रेषण पर जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, भारत सही आंसर है। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता किस राज्य सरकार ने शुरू किया था?
80वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है इंग्लिश के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो पहला है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट इसी में ऐड कर दिया जाएगा। सारे प्रैक्टिस सेट की एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगी। साथ ही आपको 4.0 के लिए भी आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।